स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद गौरव सर में। आपने पिछले वीडियो को बहुत लाइक किया और बहुत अच्छा लगा, इसलिए फिर से नेक्स्ट वीडियो टाइम एंड वर्क पर कैपेसिटी पर बेस बेटे बात करेंगे कार्य क्षमता पर आधारित। आज हम बात करेंगे एक कॉन्सेप्ट की जिसका नाम होगा एलसीएम कॉन्सेप्ट, जिससे हम टाइम एंड वर्क को बहुत ईजिली करते आए हैं और बहुत ईजी मेथड है। बच्चों ध्यान से समझेंगे और इस मेथड को हम लोग अप्लाई बहुत जगह करेंगे। आज हम लोग कार्य क्षमता पर आधारित, और जो व्यक्ति कार्य करता है तो उम्मीद करता है एक सैलरी की, व्यक्ति को क्या सैलरी मिलनी चाहिए और किस आधार पर सैलरी मिलनी चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए, अच्छे से समझिए, कोई कमेंट्स कोई मजाक नहीं, बिल्कुल अच्छे से समझिए। सीरियस टास्क है कि आपको समझना बहुत ज़रूरी, एग्ज़ाम बहुत पास में है और लॉकडाउन अभी ओपन नहीं हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन को, फिर बेहतर तरह से समझेंगे। जैसे होता क्या है कि ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 12 दिन में करता है, तो हमारे दिमाग में ये पूछा जाता है या हमसे बार बार ये पूछा जाता है कि भाई कोई बंदा ए था, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, सी उसी काम को 15 दिन में और डी उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। सर ये वर्ड बोला मैंने जो कर सकते हैं, कैन डू, और जब भी कैन डू बोलूँ, कर सकते हैं बोलूँ, इसका मतलब है आपको ऐसे लिखना है। और इनका एलसीएम 10, 12, 15, 20 का एलसीएम क्या आएगा सर? 60 आएगा। और 60 आएगा तो इसकी क्षमता कितनी होगी? 6, और इसकी क्षमता सर 5, और इसकी क्षमता 4, और इसकी क्षमता 3। क्या हमारी बात आप तक पहुंच रही है आराम से? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम क्षमता की बात कर रहे थे तो 6, 5, 11, 4, 15, 3, 18 क्षमता हो जाएगी। और यदि हम सबको मिलके बोलें कि सारे लोग मिलकर कितना, तो सबका क्षमता हो जाएगा 18। काम है 60, सब मिलकर 18 क्षमता से करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चे इस बात को समझ लेंगे कि 10/3, 3 सही 1/3 दिन में कर सकते हैं। मतलब मेरा कहने का सिंपल सा ऑब्जेक्ट ये है कि जब भी आपको टाइम देगा और टाइम का आप एलसीएम लेते हो तो आपको वर्क मिलता है, और आप डिवाइड करते हो तो आपको इफ़िशियंसी मतलब क्षमता की बात आप करते हो। बहुत आराम से बात समझनी है कि जब भी आपको टाइम देगा, आप 10, 12, 15, 20 आपको टाइम दिया गया था। 10 छक्का 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 20 तियाँ 60, 6 4 10, 5 15 3 18 क्षमता से 60 काम को करने में 10/3 अर्थात 3 से 1/3 दिन लगेंगे। ये तो बात हो गई एक बेसिक फंडामेंटल की। आप कहें तो एक मैं और ले लूँ, यदि मैं एक और ले लेता हूँ, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि इट्स अ वेरी टफ सर, हाउ कुड आई सॉल्व। तो इट्स अ वेरी इजी जॉब एक्चुअली, ये कोई बहुत कठिन काम नहीं था। यदि हम बोलें ए किसी काम को 24 दिन में, बी उसी काम को 36 दिन में और सी उसी काम को 72 दिन में कर सकता है, तो बताइए कि तीनों मिलकर कितने दिन में? सर बहुत आराम से, बिल्कुल दिल से समझिए, 24, 36, 72 इनका एलसीएम क्या होगा? इतना दिल से निकल के आता होगा एलसीएम, या ऐसा कोई नंबर जिसमें आसानी से भाग चला जाए ताकि आप क्षमता आराम से निकाल सको। बिल्कुल रिलैक्स रहो, बिल्कुल आराम से समझिए, सबको समझ में आएगा। मैंने क्या बोला? ए किसी काम को 24 दिन में, बी किसी काम को 36 दिन में और सी किसी काम को 72 दिन में कर सकता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? मतलब बहुत क्लियर है। ए कैन डू ए वर्क इन 24 days, बी 36 days एंड सी 72 days। हाउ मैनी डेज, हाउ लॉन्ग वुड दे टेक टू फिनिश द जॉब? वो लोग मिलकर उसे कितने दिन में कर देंगे? तो सर 72 आप एलसीएम लेते हो, आप 24 तियाँ 72, 36 दूनी 72, 72 एकम 72, और जहाँ तक मैं पाता हूँ कि उनकी क्षमता 3, 2, 5 और 1 6 हो जाती है, और 6 के हिसाब से 72 काम अब 12, यदि वो घंटे थे तो 12 घंटे में कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको टाइम से एलसीएम निकालकर वर्क आ गया होगा और टाइम का वर्क में डिवाइड करने से आपकी इफ़िशियंसी आ गई होगी। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्षमता निकालना आ गया होगा। अब मैं बात करूंगा एक विशेष टाइप के क्वेश्चन की। ये मैंने बेसिक इसलिए बता दिया, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों ने पिछला वीडियो ना देखा हो, तो अभी जाकर के पिछला वीडियो देख लें और वो समझने का प्रयास करें।
जैसे एक क्वेश्चन है सीता एक काम को, सीता के पहले ये एक काम ले लेते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं बच्चे कि सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो मैं आसानी से बता पाऊँगा। ए की कार्य क्षमता बी से क्या है सर, 4 गुनी है। मतलब आपके उसमें ए है, बी है, और आप कह रहे हैं ए की कार्य क्षमता जो है वो किससे दुगनी है, किससे 4 गुनी है। अब इसमें बात समझनी पड़ेगी, थोड़ी सी बात इंपॉर्टेंट होती है। ए की कार्य क्षमता किससे बेटे, ए की कार्य क्षमता बी से 4 गुनी है। तो बात ये है कि आपको क्षमता लिखना है, तो क्षमता कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं या इस तरफ लिखते हैं। तो इसमें ये ऐसी कोई बात नहीं है, समय यहाँ लिखेंगे, कार्य यहाँ पर वर्क मानते हैं, और यहाँ पर इसकी इफिशियंसी की बात करते हैं, क्षमता की बात करते हैं। कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से 4 गुनी है, ए की कार्य क्षमता बी को 1 मान लेंगे और ए की कार्य क्षमता 4 गुनी है। बहुत आराम से समझना है, लेकिन अब ये 4 क्षमता है, आपको कार्य कंसीडर करना पड़ेगा। कार्य क्या मानेंगे आप बहुत ज़्यादा मान लेंगे तो सर 1 मान लेंगे, ये 4 मान लिया। यदि आपने मान लिया कि सर हमारा कार्य जो है वो 4 है, तो 4 क्षमता से 4 काम करने में इसको कितना समय लगना चाहिए, 1 दिन लगना चाहिए बच्चों। और यदि इसकी 1 क्षमता है और 4 काम करना है तो इसको कितने दिन लगना चाहिए, इस हिसाब से हम देखें तो इसको कितने दिन लग गए, 3। अंतर कितने का है, 3। और जबकि ये क्या कह रहा है, ए इस काम को पूरा करने में बी से कितने दिन कम लेता है, 12 दिन। कितने दिन कम लेता है, तो इसका मतलब 3 बराबर 12, इसका मतलब हो गया 1 बराबर 4, और इसका मतलब हो गया 4 चौको 16। और यदि हम इसकी 4 की बात कर रहे हैं तो ये भी कितने गुना करना पड़ेगा हमको, 4 गुना, और इस प्रकार से कार्य हमारा हो जाएगा 16। अब यदि ये कहा जाए कि ये दोनों मिलके करें तो इस कार्य को कितने दिन में, तो 4 और 1 दोनों की क्षमता क्या होगी, और हमारा कार्य कितना है 16, 5 से भाग देंगे तो सर कितना आ जाएगा, 3 सही 1/5। क्या आपको बात हमारी समझ में आ गई, भली भांति रूप से समझ में आ गई होगी कि कहना क्या चाहता। ए की कार्य क्षमता बी से 4 गुनी है, आपने बी की कार्य क्षमता को 1 माना, ए की कार्य क्षमता हो जाएगी 4। यहाँ से आप 4 और 1 का एलसीएम 4 मानेंगे, 4 का भाग देंगे आएगा 1, इसमें आया 4, अंतर आया 3 का। बुक वाले ने दे रखा है भैया 12 दिन कम लेता है, इसका मतलब अंतर ही है। और 3 बराबर 12, 1 बराबर 4, 4 चौको 16। यदि 1 बराबर 4 है तो समय कार्य भी 4 गुना हो जाएगा, 4 चौको 16। इस प्रकार से हम पाते हैं कि 16 काम को ये दोनों मिलके करेंगे तो 4 और 1 5 क्षमता से करेंगे तो 5 या 15 और 1 16। बहुत बेहतरीन तरह से आप समझ पा रहे होंगे इसको। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रारूप बदला है कि रवि एक काम को 4 दिनों में तथा जे उसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। रोहन की कार्य क्षमता किससे 1.5 गुनी है, रवि से 1.5 गुनी है। आप इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, रवि से 1.5 गुनी है तो आराम से ये लोग निकाल सकते हैं, और इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। यदि रवि एक काम को कितने डेज में, रवि 4 डेज में, और जे उसी काम को कितने दिन में, 6 दिन में। रोहन की कार्य क्षमता, ये रवि है और ये रोहन है, ये बात ध्यान रखना है। अब यार बेटे 4 और 6 का एलसीएम आपके दिमाग में क्या आता है, सर 12 आता होगा या 24। यदि हम 24 ले लें थोड़ा सा नतीजे में पहुंचते हैं, 12 भी ले लेंगे तो सर कोई दिक्कत नहीं है, 12 ही ले लीजिए। तो 4 तियाँ 12, इनकी क्षमता 3 हो गई, 6 दूनी 12, इनकी क्षमता 2 हो गई। और रोहन जो हैं उनकी कार्य क्षमता रवि से 1.5 गुनी है। सर रवि कितना है 3, और 1.5 गुनी कितना हो जाएगा 4.5। इस 4.5 से दिक्कत यदि किसी को होती है तो उससे बचने के लिए वो यहाँ पर क्या ले सकते हैं, 24। 4 छंग 24, 6 चौको 24, और रोहन की कार्य क्षमता इसकी 1.5 गुनी है तो 15 छक्का 90, 9 हो जाएगी। यदि हम सब इसको जोड़ लें तो पाते हैं कि सर उसकी क्षमता हो गई 19, और 24 काम को यदि ख़त्म करना है तो मिलकर के ये 24/19, 19 × 19, 19 × 5 24, 5 1 सही 5/19 दिन में काम को ख़त्म कर सकता है। बच्चों बहुत प्यार से देखने की ज़रूरत है और बहुत दिल से देखने की ज़रूरत है कि 4 और 6 दिया गया था, आपने एलसीएम लिया 24, 4 छंग आया 24, 6 चौको 24। बच्चों इसमें ये दे रखा है कि भाई जो रोहन है वो रवि से 1.5 गुना अधिक समय लेता है, या 1.5 गुना अधिक क्षमता है, बेटी समय नहीं है,
1.5 गुना अधिक क्षमता है, तो हम ये पाते हैं कि 15 छक्का 90, 9 क्षमता हो जाएगी किसकी, रोहन की। और यदि हम सबकी बात करें तो पहले 6, फिर 4 और फिर 9, तो हम पाते हैं कितना क्षमता हो गया टोटल 19, काम था 24 और 24 में भाग देंगे 19 का, तो 19 एकम 19, 5 24, तो एक सही 5/19 विल बी द राइट आंसर। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सीता एक काम को कितने दिन में कर सकती है? घबराने वाली बात नहीं है, परेशान होने वाली बात भी नहीं है, बहुत मस्त तरीके से देखिए, बहुत प्रसन्नचित्त होकर देखिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सीता एक काम को 10 दिन में कर सकती है। गीता सीता से 25% अधिक तथा रीता गीता से 60% अधिक कार्यकुशल है, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? जब भी इस तरह की चर्चा होती है या जिसको नहीं आता है रेशियो निकालना, तो वो ये कह सकता है कि गीता सीता से 25% अधिक कार्यकुशल है। गीता किससे बेटा? सीता से, तो सीता को 100 ले लिया, गीता 25 अधिक कार्यकुशल है तो 125 ले लिया। क्या बेटा ये समझ में आ गया? और यदि ये आ जाता है तो इनका रेशियो क्या होगा, ये भी हमको भली भांति समझ में आ जाता है कि इनका रेशियो होगा 5:4। क्या ये बात समझ में आ रही है? यदि हम गीता सीता की बात कर लिया है, तो अब कह रहा रीता और गीता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। रीता गीता से 60% अधिक कार्यकुशल है, तो हम क्या कह देंगे? यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं, जहाँ तक 0 से 0 कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16, करेक्ट है। रीता किससे बेटा? गीता से, गीता को मान लिया 100, रीता 60 अधिक है तो हो गया 160। जहाँ तक हम देख पा रहे हैं गीता कितनी थी? 5, तो सीता कितनी है? 4, गीता है 5, तो रीता कितनी है? 8। यदि हम गीता सीता रीता का रेशियो देख लें, तो गीता का यदि 5 है तो सीता आएगी 4 और रीता हो जाएगा 8, करेक्ट है सर। तो इस बात को हम लोग क्या इसमें नहीं लिख सकते हैं 5, 4, 8? और यदि ये लिख लिया सर, तो फिर सर कुछ रह नहीं जाता है, फिर आपके दिमाग में तो पूरी बात आ ही गई है। और कह रहा है ये तीनों मिलकर इस काम को, तो यहाँ क्या कह रहा है? सीता एक काम को कितने दिन में? बोलो बेटे, सीता एक काम को कितने दिन में? ये मैंने गीता में लिख दिया। सीता इस काम को कितने दिन में? 10 दिन में। तो यहाँ ये कह सकते हो कि हमारा टोटल कितना आ जाएगा? 10 चौको 40, 40 वर्क होगा भाई। 10 दिन 4 क्षमता से कोई काम करेगा तो कितना काम करेगा? 40 ही तो करेगा भाई। 10 दिन 4 क्षमता से करेगा, हर दिन 4 काम करेगा, तो 10 चौको 40, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। चल 40 यदि काम है, और यदि इस बार कह दिया कि नहीं भाई सब लोग मिल के आओ काम करो, तो 5, 4, 9 और 8 कितना हो गया? 17, और 17 के हिसाब से करेगा तो 17 दूनी 34, 6 2 सही 6/17। जहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर तरीके से, बिंदास तरीके से बहुत अच्छा आ रहा होगा, और पूरी उम्मीद है कि आपको मज़ा आ रहा होगा, बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा। यदि बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, आप पॉज करिए वीडियो को, पानी पी के आइए, चाय पी लीजिए और फिर आकर वापस देखिए, आपको अच्छा लगेगा। देखिए मैं तो बहुत लंबे वीडियो डालना चाहता हूँ, और हो सकता है कि मैं कुछ दिनों में डालने भी लगूँ, पर अभी जितना भी है कोशिश करिए, थोड़ा सा समय दीजिए, पूरा वीडियो देखिए। सर बहुत कम वीडियो देखते हैं आप, ये दिक्कत है। प्लीज़ गो विद थारो वीडियो, पूरा वीडियो के साथ जाओ। तो सर ये बात समझ में आ रही है अच्छे से। अब सर यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भाई ए किसी काम को लिखा हुआ है कि ए किसी काम को 4 दिन में ख़त्म कर सकता है, बी ए से दुगना समय लेता है, सी बी से दुगना लेता है, डी सी से दुगना समय लेता है। इस काम को पूरा करने में 2-2 समूह में बांटा गया है। पहला समूह दूसरे की तुलना में 2/3 समय लेता है। कौन सा युग्म समय लेता है? सर बहुत अच्छा लगा जब ये क्वेश्चन आया, थोड़ा सा डिफरेंट था, और जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको और आनंद मिला कि सर या इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। उनको अच्छा लगा और उन्होंने इस बात को रखा कि नहीं सर इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन। आप कह रहे हो ए सर 4 दिन में ख़त्म कर सकता है, हम भी एग्री। बी ए से दुगना है तो सर कितना दिन हो जाएगा? 8 दिन में। सी बी से दुगना है, सर आप बड़े प्यार से कर सकते हैं।